खबर दोपहर की शुरुआत करते हैं झालावाड़ से। आपको खबर बताते हैं जहां महिला सशक्तिकरण सम्मेलन में सीएम भजनलाल शर्मा मौजूद रहेंगे। सरकार के 2 साल के कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। डग क्षेत्र के दूधलिया में कार्यक्रम का आयोजन है। महिला सशक्तिकरण सम्मेलन और जनसभा का आयोजन किया जा रहा है। वसुंधरा राजे भी यहां पर मौजूद हैं। क्या कुछ कह रही हैं, आपको सुनाते हैं। धन्यवाद देना चाहती हूं, क्योंकि अगर कार्यकर्ता नहीं होते, अगर ये सुदृढ़ परिवार नहीं होता, तो आज झालावाड़ के अंदर, झालावाड़ के चारों कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर, 12 के अंदर वो चीज आपको देखने को नहीं मिलती जो आज आपको यहां देखने को मिल रही है। यहां एक एकता है, एक पारिवारिकता है और सबसे बड़ी बात यहां प्रेम है। और यहां हम हमारे अधिकारियों के साथ, हम हमारे जो जीते हुए पॉलिटिकल लोग जो हैं उनके साथ मिल के काम करते हैं। इसीलिए आपको ये सब देखने को आज मिला है। मैं फिर आपको धन्यवाद देना चाहती हूं और आप लोग सबको धन्यवाद कि आप इतनी संख्या में यहां आए, आपने इतने अच्छे अच्छे चीज दिखाए और आपने हमारे झालावाड़ की इज्जत को बनाकर, ये जब वापस जाएंगे तो कह के जाएंगे ना कि यहाँ तो क्या अच्छा काम हो रहा है, तो आपने हमको सबको गौरवान्वित किया है। उसके लिए बारंबार आपको शुभकामनाएं और धन्यवाद देना चाहती हूँ। यही है, हमेशा ऐसा ही प्यार रहे। साल पूरे होने पर दूधलिया झालावाड़ में कार्यक्रम हो रहा है और यहां पर जो बीजेपी सरकार की उपलब्धियां हैं उनको गिनाया जा रहा है और झालावाड़ में किस तरह का विकास हुआ है। वसुंधरा राजे जो लोकसभा में मौजूद उनको बता रही थी, आम जन तक यहां पर उनका उद्बोधन हम सभी ने उपलब्धियों को पहुंचाया जा रहा है। तो महिला सशक्तिकरण सम्मेलन उनके उद्बोधन झालावाड़ में हो रहा है और यहाँ पे तमाम लोग आपको मंच पर मौजूद नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर भी यहाँ पर मौजूद है। सांसद दुष्यंत सिंह भी इस सम्मेलन में मौजूद हैं। चलिए आगे बात रेनवाल जयपुर ग्रामीण से कर लेते हैं। यहां रेनवाल में अनियंत्रित होकर ट्रक दौड़ा है। अनियंत्रित ट्रक ने बोलेरो को घसीट दिया। गनीमत यह रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। हादसे के बाद रेनवाल के बाजार में ग्रामीणों की भीड़ लग गई। सूचना पर रेनवाल थाना पुलिस मौके पर पहुंचती है। रेनवाल के माहेश्वरी धर्मशाला के पास की ये घटना बताई जा रही है। तो यहां पर तेज रफ्तार जो ट्रक है वो चपेट में लेता है बोलेरो कार को और उसको घसीटता है। हालांकि गनीमत ये रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन इसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि कुछ दूरी तक इस बोलेरो को घसीटता हुआ ले जाता है। तो रेनवाल के माहेश्वरी धर्मशाला के पास की बताई जा रही घटना जहां ये हादसा हुआ है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। जब यह हादसा होता है तो यहाँ पर ग्रामीणों की भीड़ लग जाती है, जो स्थानीय लोग इकट्ठे होते हैं और यहाँ पर साथ में आप देख सकते हैं कि बोलेरो कार भी आपको नज़र आ रही है और ये इतना तेज़ दौड़ रहा था ट्रक कि कुछ दूरी तक इस बोलेरो को साथ में घसीटता हुआ ले गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। करौली से आपको खबर बताते हैं जहां जिला मुख्यालय के समीप और सदर थाना करौली के कोसरा गांव में आपसी विवाद के चलते घर में घुसकर मारपीट और जमकर तोड़फोड़ की गई। घटना में एक महिला समेत 2 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस कई जगह पर दबिश भी दी है। मारपीट की घटना का एक वीडियो भी सामने आया है। घायल के भाई बने सिंह से ये जानकारी मिली है कि करीब 15 लोग बोलेरो और स्कॉर्पियो में सवार होकर लाठी डंडे, कुल्हाड़ी और कट्टे से लैस होकर पहुंचे। मारपीट के बाद बदमाश घर का बक्सा तोड़कर सोने चांदी के आभूषण, कीमती मोबाइल फोन और दूसरा सामान छीन कर ले गए। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंचती है और घायलों को जिला अस्पताल करौली भिजवाया, जहां धनवीर और मुन देवी का उपचार जारी है। घायलों ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच लंबे वक्त से आपसी विवाद चल रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर अब जांच शुरू कर दी। सागर शर्मा हमारे सहयोगी करौली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सागर, करौली में तोड़फोड़ हुई है, मारपीट हुई है जिला मुख्यालय के समीप जो सदर थाना है कोसरा गांव में। ये बताया जा रहा है कि पुराना विवाद है कोई जिसके चलते मारपीट की। क्या कुछ जानकारी है इसमें?
देखिए, मैं आपको बता दूं कि सदर थाना करौली के जो कोसरा गांव है, वहां आपसी विवाद के चलते इसमें घर में घुसकर के इसमें मारपीट इसमें का मामला सामने आया है, जिसमें तोड़फोड़ भी की गई है। लूटपाट के इसमें गंभीर आरोप भी इसमें लगाए गए हैं। जिसमें घटना में एक महिला समेत 2 लोगों को इसमें घायल हुए, जिनका उपचार जिला चिकित्सालय में उनको भर्ती करवाया। और इस मामले की पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए सागर। चलिए आगे बढ़ते हैं। टोंक के मालपुरा से आपको खबर बताते हैं। मालपुरा में डिस्टर्ब एरिया प्रोटेक्शन एक्ट की मांग को लेकर सर्व समाज का प्रदर्शन देखने को मिला है। अब तक 800 परिवारों का यहां पलायन हो चुका है। हिंदुओं के पलायन को रोकने की मांग की जा रही है। सर्व समाज ने इकट्ठा होकर रैली निकाली है। सीएम के नाम यहां पर ज्ञापन भी सौंपा गया है। तो बड़ी खबर आपको टोंक के मालपुरा से बता रहे हैं। मालपुरा से यहां पर हिंदुओं का जो पलायन है उसको रोकने के लिए तस्वीरों में आप देख रहे हैं, लोग इकट्ठा हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। तो मालपुरा में डिस्टर्ब एरिया प्रोटेक्शन एक्ट की मांग की गई है। आपको बता दें कि 800 परिवार यहां से पलायन कर चुके हैं। मालपुरा के सभी समाज के लोगों द्वारा जो यहाँ पलायन की जो समस्या है उसको लेकर एक उन्होंने ज्ञापन दिया है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम उन्होंने ज्ञापन दिया है, सीएम साहब के नाम ज्ञापन दिया है। जो डिस्टर्ब एरिया जो एक्ट है उसके हिसाब से उन्होंने लागू करने की मांग को लेकर किया है। तो अभी हम देखते हैं उसमें जो भी है उसको भिजवा देंगे। देखो, डिस्टर्ब एरिया प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग को लेकर ये ज्ञापन दिया गया है और इस ज्ञापन के माध्यम से हमने माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी का इस ओर ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया है कि मालपुरा में सन 1950 से लेकर आज तक लगातार लगभग 600 से 800 हिंदू परिवारों का पलायन हो चुका है। हमने सन 2021 में 132 दिन पलायन के इस आंदोलन के लिए कानून बनाने की मांग को लेकर आंदोलन किया। अनशन चला, लगातार धरना चला 132 दिन तक और हमने आंदोलन किया। उस आंदोलन के दरमियान हमने जो पहला ज्ञापन दिया, उस ज्ञापन में हमने इस बात का खुलासा किया कि आखिर मालपुरा में पिछले 75 वर्षों में 600 से 800 हिंदू परिवारों का पलायन क्यों हुआ। मालपुरा के अंदर आजादी के बाद से लेके अब तक लगभग ऐसा 700 से 800 परिवार जो सीमावर्ती जिसे इलाका कहा जाता है, जहाँ पे 2 समुदायों की जो निकटवर्ती बस्ती है ना, सीमा मिलती है, वहाँ से लगभग ऐसा 700-800 परिवारों ने वहाँ से शिफ्ट होकर वहाँ से पलायन करके नई कॉलोनियों में शिफ्ट हो गए हैं। उसका मूल कारण ये होता है कि आप जो बस्तियां हैं उनके आसपास उनका खान पान, आचार विचार, ऐसा पूजा पाठ के तरीके सब विभिन्न हैं। और मालपुरा के अंदर आजादी के बाद से लेकर लगभग 60-70 से ज्यादा यहाँ पर सांप्रदायिक दंगे हो चुके हैं। उन सबको लेकर एक आम जन के अंदर असुरक्षा की भावना पैदा होती है। उससे बचने के लिए ऐसा लोगों ने नई कॉलोनी में शिफ्ट कर लिया। इसी वजह से पलायन की स्थितियां मालपुरा के अंदर बन रही है। डिस्टर्ब एरिया प्रोटेक्शन एक्ट की मांग इसीलिए की गई है कि धीरे धीरे पलायन जो पिछले करीब लगातार 70 से 75 वर्षों से लगातार जारी है, लेकिन पिछले कुछ समय से, पिछले करीब 20 वर्षों से तो बहुत ही ज्यादा, जब 2006 का जो यहाँ पे विवाद हुआ उसके बाद तो बहुत ज्यादा पलायन हो गया है। करीब 600 से 800 परिवारों का पलायन हो चुका है और जिसमें हमारे जो है हिंदू सनातन धर्म के कई मंदिर भी खत्म हो चुके हैं, क्योंकि समाज के लोग ही उस बस्ती से पलायन कर चुके हैं। तो वहां से जो उनके मंदिर थे वहां से मूर्तियां और भगवान भी कहीं अन्यत्र शिफ्ट हो चुके हैं। रवीश टेलर हमारे सहयोगी टोंक से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवीश, मालपुरा में डिस्टर्ब एरिया प्रोटेक्शन एक्ट की मांग की जा रही है, आज प्रदर्शन किया गया, मुख्यमंत्री के नाम यहां ज्ञापन भी सौंपा गया।